रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। आपके जो विचार हैं, आपके जो इंटेंशन हैं, आपके जो थॉट हैं, उनसे आपकी रियलिटी, आपका मनी, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपके चारों तरफ का पूरा फिज़िकल वर्ल्ड कैसे इफ़ेक्ट होता है। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को कैसे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में हम साइंस में हुए कुछ एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जो हमारी वास्तविकता के बारे में काफ़ी कुछ कहती हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे पहली बार 18वीं सेंचुरी में किया गया, वैज्ञानिक इसे समझने में दशकों से लगे हुए हैं। यह एक्सपेरिमेंट पहले शुरू किया गया था प्रकाश के प्रकृति को समझने के लिए। इसके बाद इसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जैसे कि पार्टिकल और वेव कैसे व्यवहार करते हैं। तो अगर हम पार्टिकल को सिंगल स्लिट से होते हुए पर्दे पर शूट करें तो हमें पर्दे पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब अगर हम सिंगल स्लिट की जगह डबल स्लिट का उपयोग करते हैं तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें पर्दे पर दो सीधी रेखा प्राप्त होती है। चलिए अब वेव को देखते हैं। जब हम वेव को सिंगल स्लिट से पास कराते हैं तब पर्दे पर वेव की मोस्ट इंटेंसिटी वाली जगह पर हमें एक सीधी रेखा मिलती है, जैसा कि पार्टिकल में भी दिखता है। लेकिन अगर हम वेव को डबल स्लिट से गुजारते हैं तो हमें पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। जब दो वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करती है तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। यदि दो वेव सेम फेज में हैं, क्रस्ट के नीचे क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसमें वेव की इंटेंसिटी हाई होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जस्ट के उल्टा होता है। ट्रफ के नीचे क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे ट्रफ होता है। दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे वेव की इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हम चलते हैं क्वांटम वर्ल्ड में। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा कण होता है। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन गन से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन शूट करके सिंगल स्लिट से पास कराया तो पर्दे पर एक सीधी रेखा बनी, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल का बिहेवियर है। अब वैज्ञानिक ने इस एक्सपेरिमेंट में सिंगल स्लिट की जगह डबल स्लिट का उपयोग किया। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन गन से शूट किया और जब इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट से पास होकर पर्दे पर पहुँचे तो हमें पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। हमने इलेक्ट्रॉन शूट किया था। स्मॉल पीस ऑफ मैटर, पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा, और पैटर्न मिलता है एक वेव के जैसे, ना कि पार्टिकल के जैसे। कैसे पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकता है एक वेव के जैसे? इस पर वैज्ञानिकों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया और इस बार उन्होंने ऐसे मशीन का उपयोग किया जो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को शूट करता है। अब इलेक्ट्रॉन को एक के बाद एक शूट करके डबल स्लिट से पास कराया गया है। इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक घंटे बाद फिर से सेम इंटरफेरेंस पैटर्न पर्दे पर दिखा। ये रिजल्ट चौंकाने वाला था। इलेक्ट्रॉन को अगर पार्टिकल की तरह देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक समय में एक साथ दोनों स्लिट से गुजरता है और खुद के साथ इंटरेक्ट करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। इलेक्ट्रॉन के इस व्यवहार ने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दी। एक इलेक्ट्रॉन कैसे एक ही समय पर दोनों स्लिट से गुजर सकता है? तो वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को स्लिट से गुजरते हुए देखने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने स्लिट के आगे एक मेजरिंग डिवाइस लगाया और फिर इलेक्ट्रॉन गन से एक एक करके इलेक्ट्रॉन शूट किया। लेकिन वैज्ञानिक जितना इमेजिन कर रहे थे, क्वांटम वर्ल्ड उससे कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस था। और अब जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन ने अपना व्यवहार बदलकर पार्टिकल की तरह बिहेव किया। इलेक्ट्रॉन ने पर्दे पर दो सीधी रेखा बनाई, ना कि इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, मानो इलेक्ट्रॉन इस बात से अवेयर हो कि उसे देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को बिना मेजरिंग डिवाइस के टू स्लिट से पास कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना वेव नेचर शो करती है, और जब हम इसे स्लिट से पास होते हुए मेज़र करते हैं तो यह पार्टिकल नेचर शो करता है।
तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को पता है मेरा थॉट्स क्या है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ। तो ये दुनिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ही तो बनी है। वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव था जिसने अपना नेचर बदल लिया क्योंकि उसे देखा जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि हमारा शहर, हमारा गांव, ये कुर्सी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारे रिलेशनशिप, हमारी एथिकल क्लियरिटी, हमारे विजन, गोल, ड्रीम, ये सब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ही तो बने हैं। और इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि हमारे विचार क्या हैं, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी BMW कार है, ऐसा समझ लीजिए कि मेरे BMW कार का जो वेव फ्रंट है, इसको बनाने वाले पार्टिकल हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे फैले हुए हैं। मैं जब अपना फोकस लगाकर उस पर काम नहीं करूँगा, उस दिशा में काम नहीं करूँगा, तब तक वो सारे पार्टिकल मेरे हिसाब से, मेरे इंट्यूशन के हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कंस्पायर नहीं होंगे मेरे BMW बनाने के लिए। अगर आप इस चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात भी उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। ये वही तो चीज़ है। ये कायनात और किस चीज़ से बनी है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ही तो बनी हुई है।